हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल इम्प्लीकेंट। जो हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल इम्प्लीकेंट होता क्या है, जब हम के मैप बनाते हैं तो के मैप में क्या होता है कि कुछ ग्रुपिंग करते हैं। जो ग्रुपिंग करते हैं, कुछ ग्रुपिंग ऐसी होती है कि जो हमारी इसेंशियल होती है। इट मीन्स कि जब हमारे पास कुछ ऐसी ग्रुपिंग होती हैं या वंस होते हैं जिनके पास ऑप्शंस होते हैं कि इसको या तो इस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं या तो दूसरे तरीके से हम दूसरे वंस के साथ में ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब उनके पास ग्रुपिंग के ऑप्शंस होते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस, उन्हीं के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, एसेंशियल इम्प्लीकेंट क्या होता है और इम्प्लीकेंट क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं इम्प्लीकेंट के बारे में। जो हमारा इम्प्लीकेंट होता है, इट इज़ मीन दैट ग्रुपिंग ऑफ वंस। ठीक है, तो वंस की जब हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वंस, ठीक है, तो जब वंस की ग्रुपिंग करते हैं तो उसको इम्प्लीकेंट बोलते हैं। जैसे कि हम अगर जो एक 3 वेरिएबल के मैप की बात करते हैं तो हमने एक एग्जांपल लिया 3 वेरिएबल के मैप। तो ये हमारा 3 वेरिएबल के मैप है। तो इसमें हमने क्या किया, कुछ मिन टर्म्स फिल की। ये मिन टर्म्स 1, 3, 4 एंड 7, ये मिन टर्म्स हमने लिया। तो इसमें जब हमने ग्रुपिंग किया तो इसके पास क्या था, ऑप्शंस, इसके साथ पेयर करने का ऑप्शंस था, हमने पेयर कर दिया। इस वन के साथ में क्या ऑप्शंस था, इस वन के साथ में ऑप्शन पेयर करने का था, हमने पेयर कर दिया। ठीक है, इसके पास सिंगल एक ही ऑप्शंस था तो हमने क्या किया, इसको सिंगली छोड़ दिया, इस मिन टर्म्स को। तो जितने भी ये ग्रुप बने, इन सारे ग्रुप को हम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं हम प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। देखो, हमारा जो के मैप है, के मैप में हम स्क्वायर करते हैं, जब बॉक्स बनाते हैं वह तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा या रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। तो जो हम फिलिंग करते हैं या एडजेसेंट मिन टर्म्स को हम बॉक्स के अंदर कवर करते हैं तो वो अलाउड। तो जब हम प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करते हैं तो उसमें जितने भी ग्रुप्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल ग्रुप्स फॉर्म्ड इन के मैप, वो प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं। जैसे कि एक हमने एग्जांपल्स लिया, तो अगर जो इस वन की बात करते हैं, ठीक है, मिन टर्म 0 की बात करते हैं, उस वाले वन की, तो इसके पास मिन टर्म 1 के साथ में एक ऑप्शन है, इसके साथ पेयर कर सकता है। और मिन टर्म 7 की बात कर सकते हैं तो ये 5 के साथ पेयर कर सकता है। तो अगर जो हम देखते हैं तो हमारे दोनों ये फर्स्ट नंबर बॉक्स और सेकंड नंबर का जो ग्रुप किया है, दोनों ग्रुपिंग से हमारे ऑल वंस जो थे वो कवर हो रहे थे। लेकिन हम क्या करते हैं, इस वाले को भी अगर जो पेयर करते हैं तो ये क्या होगा, ये प्राइम इम्प्लीकेंट हो जाता है। तो इसमें कितने प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, 3, क्योंकि जो हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट होता है वो ऑल पॉसिबल ग्रुप्स होता है। तो हमने जितने पॉसिबल ग्रुप्स हैं उनको कवर किया तो वो हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं। तो जब हम इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करते हैं तो इसमें आर दोज प्राइम इम्प्लीकेंट दैट और अपीयर इन फाइनल सॉल्यूशंस। मतलब कोई भी हम जब फाइनल सॉल्यूशंस करेंगे, उन सब फाइनल सॉल्यूशंस में इसेंशियल इम्प्लीकेंट जरूर आएंगे। ठीक है, वो ग्रुप्स होते हैं दैट कवर्स एटलीस्ट वन मिन टर्म दैट कैन नॉट बी कवर्ड बाई एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट। कहने का मतलब है, ये इसेंशियल इम्प्लीकेंट वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन जो है कहीं ना कहीं किसी से छूट गया है या किसी में पेयर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर जो हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल्स है, तो हम अगर जो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करते हैं तो जब हम इस वन को कवर करते हैं तो ये हमारा इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जब हम बनाते हैं तो वंस को देखते हैं किसके पास कम से कम चांस हैं पेयर करने के, उनको हम पेयर करते हैं तो हम इजीली इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं तो इस वन के पास हमारा केवल और केवल यही ऑप्शन था जो पेयर कर सकता है, और इस वन के साथ केवल और केवल एक ही ऑप्शन था जो पेयर कर सकता है। लेकिन इसको फिर हम पेयर नहीं करेंगे जब इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्या है, ये एक तरीके से एक्स्ट्रा है। ठीक है, लेकिन जब हम प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसको भी हम काउंट करेंगे। तो जब हम प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे 3 होंगे, जब इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे 2 होंगे। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 3 वेरिएबल के मैप। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मिन टर्म 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है।
ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हम स्टार्ट करते हैं कि जिसके पास मिनिमम अपॉर्चुनिटी है, तो जब मिनिमम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इस वन के पास में ये मिनिमम अपॉर्चुनिटी है, तो हमने क्या किया, इस वन को कवर कर लिया और इस वन को इस वन के साथ में कवर कर लिया। ठीक है, अब लास्ट में बचा ये वन। ठीक है, तो अब ये वन इसके साथ पेयर हो सकता है या तो अपने साइड वाले एडजेसेंट के साथ पेयर कर सकता है। तो अगर जो हम इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की इसमें फाइंड आउट करेंगे तो इसेंशियल के लिए एक ये, ठीक है, और एक ये। ठीक है, ये दो जो चीज़ें होंगी वो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, क्योंकि इस वन के पास दो ऑप्शंस हैं। जो ये वाला वन है इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये इसके साथ पेयर कर सकता है या तो ये इसके साथ पेयर कर सकता है। जब हम प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, जब इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। थैंक यू।